को दूसरी लड़की संपर्क हो गया, वो लड़की कहा इसको रास्ता पर से हटा दीजिए, आपसे हम शादी करेंगे, इसलिए लड़का ऐसा कि बहू को मतलब पसंद नहीं करते थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करता। लड़का अपने पसंद से शादी करके दूसरा जगह शादी कराने के लिए उसका माँ बाप तैयार हुआ, तिलक भी दिया। क्या नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं अररिया जिला के राघोपुर गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर के आप सोच में पड़ जाएंगे कि आज के दौर पे, आज के ज़माने में भी क्या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पति ने खुद की पत्नी के साथ में और अपने कुछ 4-5 दोस्तों के साथ में उनका सामूहिक दुष्कर्म किया है, और वो एक मकई के खेत में ले जाकर के उन्होंने किया है, और इतने बुरे तरीके से, इतने दरिंदगी के साथ में उनका सामूहिक दुष्कर्म किया है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि उनका हाथ तोड़ दिया गया, उनके मुंह पे कपड़ा बांध दिया गया और उनकी पैरों को चीर दिया गया। हम आपको थंबनेल में उनकी फ़ोटो लगा के दिखाएंगे, जब आप देखिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। आप महिला, जो भी महिला या पुरुष देख रहे हैं, आप सोच में पड़ जाइएगा क्या खुद का पति इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, जिस पत्नी को अपने पति पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, क्या वो इस तरीके से उनके साथ में घटना कर सकता है। और आपको तब जानकर के हैरानी होगी जब आपको ये हम बता रहे हैं कि उनके दोनों पति पत्नी का लव मैरिज हुआ था। आज से 3 साल पहले दोनों ने आपसी रजामंदी के साथ में विवाह किया था और बहुत ही खुशहाल तरीके से दोनों रह रहे थे, और दोनों की एक खूबसूरत छोटी सी बच्ची है, महज 1 साल की। और कुछ 6 महीने पहले वो बच्ची होने के बाद में बाहर काम करने दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाने के बाद में 6 महीना के बाद में वो अपने घर आते हैं। कुछ ही दिन के बाद में वो उन्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर के जाता है, और शॉपिंग ले जाने के दौरान में रास्ते में इस तरह की घटनाएं लड़की के घर वालों को पता चलती है कि उनकी बेटी का खात्मा कर दिया गया है, उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आनन फानन में पूरे घर वाले जाते हैं और इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी जाती है। प्रशासन आकर के पूरा तहकीकात करते हैं और उनके पति से पूछताछ की जा रही है। उनके पति को अभी अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। आइए उनकी मौसी से उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि कैसे ये घटना हुई है और इसके पीछे क्या कारण था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलशन हुआ। गुलशन, जो मृतिका की आप मौसी लगती है? हाँ, मौसी लगते हैं। अच्छा, दोनों पति पत्नी का पहले लव मैरिज हुआ था? हाँ, लव मैरिज था दोनों का। कितने साल पहले की घटना बात है ये? 3 साल हो गया। 3 साल शादी को हो गया? शादी को 3 साल हो एक बच्ची भी है? हाँ, एक बच्चा भी है। कैसा इनका रिश्ता था? बहुत अच्छा से, बहुत खुशी से रहता था सब। दोनों बहुत खुशी से? बहुत खुशी से रहता था। सब बाहर जाता था, यहीं आता था, लड़का अपने घर पर नहीं जाता था। जब से वो लव मैरिज किया यहीं पर? लव मैरिज हुआ तो लड़का यहीं पर रहता था, अपनी मम्मी के नहीं जाता था। अभी जो बाहर गया ना, 4-5 महीना बाहर में रहा, बाहर से वो मम्मी के नहीं उतरा। मम्मी कौन से यहाँ आया, तो एक दिन आया तो बहुत अच्छा हुआ, सब बच्चा को भी पैसा तैसा हर एक चीज दिया, लड़की को कपड़ा भी कीन दिया, चला गया। फिर दूसरा दिन जो आया तो वो ले गया बाजार, हम बाजार से करा के लेकर आ रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। 5 मिनट से भर दिन लग गया। हम लोग सोचे ससुराल लेकर अंदर से चला गया। जब रात हुआ हम लोग 10 बजे मोबाइल में देखे चिन्हे। दूसरों से आपको पता? दूसरों से हमको पता चला था। हम दूसरा तीसरा चिन्हा नहीं, तो हल्ला हुआ तो हम लोग जाने 10 बजे रात में। तो आप लोग को कभी दोनों पति पत्नी के बीच में ऐसा लगा कि दोनों में कोई मतभेद है? अभी भी नहीं, कोई मतभेद नहीं? भी नहीं, बहुत प्यार से रहता? बहुत प्यार से रहता था। तो ऐसा 6 महीने में ऐसा क्या हुआ दिल्ली जा करके कि लड़का इस तरह का? लड़का को दूसरी लड़की संपर्क हो गया, वो लड़की कहा इसको रास्ता पर से हटा दीजिए, आपसे हम शादी करेंगे, इसलिए लड़का ऐसा, मतलब लड़का के घर का आदमी का हाथ ऐसा है। आपको लगता है कि लड़का है इतना दिन यहाँ पर रहता था, कोई बात नहीं। जब लड़का मम्मी के घर पर उतरा, मम्मी यार के बात पर चलने लगा, चाहिए मम्मी यार कुछ लड़का को खिला पिला दिया, तब लड़का ऐसा घटना किया है। उनके परिवार वाले इस घर की बहू को मतलब पसंद नहीं करते थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। लड़का अपने पसंद से शादी करके यहीं पर रहता था। उसके माँ बाप के, उसके खानदान में लड़की पसंद नहीं था। बाद में उस लड़के के ऊपर यानी दबाव बनाया गया और तब जा करके इस तरह की दूसरा जगह शादी कराने के लिए उसका माँ बाप तैयार हुआ, तिलक भी दिया, क्या तब रास्ता पर ले गया, पटिया के मार दिया। तो मारने की क्या जरूरत थी? वो तो तलाक दे सकते थे, छोड़ दे सकते थे। इस तरीके से, बुरे तरीके से खत्म करने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है? कौन लड़ता? ना, ये गरीब था, इसको कौन केस मुकदमा करता है? लड़ता लोग, पैसा वाला रहता है, छोड़ देता है तो उसको लड़बो करता, उसका छोड़ देता, कमाता खाता, और सब मार के क्या फायदा? लड़के को और उनके परिवार वालों को लगा कि ये ऐसे इनका मतलब इनको छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इनको खत्म कर दिया, इसलिए खत्म कर दिया लड़का को, लड़की को। इतने बुरे तरीके से जो बताया जा रहा है सबको कि 4-5 लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया है आपकी भतीजी के साथ में,
तो इस तरह की घटना को क्यों अंजाम इस तरीके से दिया गया है? ऐसा सजा लड़का भी देना चाहिए, दूसरा लड़का भी देख के सुधर जाएगा, अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करेगा। प्रशासन से यही आप गुहार लगा रहे हैं कि जो लड़का इस तरह की घटना को अंजाम दे उसको कड़ी से कड़ी सजा। कड़ी का कड़ी सजा दे, जैसा लड़की का असर हुआ उसे लड़का दूसरा लड़का भी देख के सुधर जाएगा, अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करेगा। जैसा कि आपने सुना उनकी मौसी की जुबानी, उन्होंने पूरी घटना आपके सामने को रखा है, अपनी बातों को रखा है। ये मृतिका के भाई हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये घटना के बारे में क्या जानकारी देते हैं, विस्तार में बताइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। तो आपकी जो बहन थी और आपके जो जीजा थे उनका शादी कितने वर्ष पूर्व हुआ था और उनकी संबंध कैसा चल रहा था? सर ये शादी 3 साल पहले हुआ था, मतलब प्रेम संबंध में शादी किया था हम दोनों। तो ये 3 साल हो गया सर, हम लोग को इसमें ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा चल रहा था। देखते हैं कि लड़का कितना अच्छा कमा रहा है, खा रहा है। मतलब दिल्ली जाता था तो वो कमा के यहीं आता था, डायरेक्ट पैसे लेके भेजता भी था। तो हम लोग भी रहते थे उन लोग के साथ में, तो हम लोग से कभी लड़ाई झगड़ा संपर्क नहीं चल रहा था। कि जैसे हम लोग की सब भाई भाई देख जैसे रिश्ता में लग रहा था। तो उसके बाद से इधर में आने के बाद हम लोग घर में आए थे, तो वो भी आया नहीं था, वो दिल्ली में था। तो हम लोग मजदूरी करने चले गए सर। वो आया तो 2-10 दिन पहले घर पे था, वहाँ वीरनगर में अपने घर में रहता था। उधर से 10 दिन पहले के बाद उसके बाद 2 दिन में बीच में इधर रमजान हमारा चालू हुआ, तो पहले रमजान को वो आया था। आया तो 2000 रुपया अपनी पत्नी को भी दिया था। मतलब सब भाई बहन को हम लोग को 100-50 सबको दिया था। मतलब ऐसे देख के हम वो रानीगंज गया, फिर कपड़े खरीद के लाया बच्चे का, अपने बीवी का, रसगुल्ले भी ला के दिए थे हम लोग को। तो हम लोग सोचे कि अपना आया, तो उसके बाद 4 बजे फिर वो चले गए थे अपने घर। उसके फिर 2 दिन के बाद जो वो 12:30 में आए थे, तो हम नहीं थे उस दिन घर में। वो आए जब, तो बता रहा है कि हमारे घर में हमारी बहन को वो लेके फिर बोला कि चलो रानीगंज की तरफ हम पैसे निकालेंगे, तुमको कपड़े उपड़े जो कम रह गया खरीद के दे देंगे, रमजान का कुछ पैसे गोड़ी दे देंगे खाने पीने के लिए, हम दिल्ली चले जाएंगे। बात यही कह के ले गया था यहाँ से। आप लोग को कभी ऐसा आशंका लग रहा था कि दोनों के बीच कोई मतभेद है या इस तरह की घटना आप लोगों के सामने आएगी, आपकी बहन का खात्मा कर दिया जाएगा इतने बुरे तरीके से? नहीं, कभी नहीं लग रहा था। हम लोग नहीं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। तो अचानक से ये 4-5 लोगों के साथ मिल करके आपके जीजा ने खुद इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे क्या वजह रही होगी? सर ये घर से जो है उसके कहीं शादी ब्याह का संबंध किया होगा, उसके मम्मी पापा ने वहाँ से बात बना के, मतलब वो 2-4 लड़के को लेकर आया, नहर के पास में खड़ा करके वो अकेला इधर से ले गया, तब भी हमारी बहन को गया है। हमारे कहने का राय यही है कि पुलिस प्रशासन जो कर रही है वो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर उससे नहीं होता है सर, तो अगर वो छोड़ दिया जाएगा 3 साल में, मतलब 3 महीने में अगर छोड़ दिया जाएगा, जो छोटू आरती के साथ हुआ था ऐसे संबंध उसके साथ हम करेंगे। हमारे कहने का यही रहना। तो पुलिस प्रशासन पे ये सजा है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, आने वाला कल किसी लड़की के साथ में ऐसा सलूक ना किया जाए। हमारे कहने का यही रहा है। आपने सुना उनके भाई की जुबानी की कैसे उन्होंने अपनी बातों को रखा। एक पत्नी को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पति के साथ में होता है। दोनों लव मैरिज करते हैं, 3 साल तक उनका रिश्ता रहता है, एक बच्ची है छोटी। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामाजिक रूप से सामने आ रही हैं। लोग प्रेम विवाह को अक्सर पहले पसंद करते हैं, प्रेम विवाह के बाद में यदि अरेंज मैरिज में उसे कन्वर्ट करते हैं, उसे परिवार वाले परिजनों के द्वारा मिल करके किसी भी हद तक जा करके वो शादी करते हैं। अपने पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी तरीके से रहते हैं, एक बच्चा भी है। मगर आज उनके खुद के पति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इनके भाई का कहना है कि ससुराल वाले बहन पसंद नहीं थी, इसलिए शुरू से वो अपने ससुराल में आकर के रहते थे और यहीं से काम धाम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ जब तक थे तब तक उनके पति बहुत अच्छे थे। जब वो यहाँ से दिल्ली कमाने गए और अपने पत्नी से दूर रहे, अपने ससुराल वालों से दूर रहे, उनके माता पिता उनके ऊपर दबाव डालने लग गए कि उन्हें उनका दूसरा शादी करना है। और इसी दबाव के कारण में उनके बेटे ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और अपनी ही पत्नी का, जिससे वो लव मैरिज किए थे, उन्होंने इतने बुरे तरीक़ा से खात्मा किया है। उनका सामूहिक दुष्कर्म करके कुछ लोगों के द्वारा मकई के खेत में उनके लाश को बहुत ही बुरी तरीके से, उनका शव को आप देखिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने में ना लव मैरिज करना भी किसी गुनाह से ये कम नहीं है। क्योंकि आप परिजनों के खिलाफ आप जब जा कर के करते हैं किसी से लव मैरिज, जब आप अपनी दिल की सुनते हैं तो आपके साथ में इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। आज के ज़माने में किसी भी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, इस परिवार के बारे में जो इनके साथ में इतना दुखद घटना हुई है? उस लड़की के बारे में क्या सोचती हैं जिन्होंने इतना विश्वास से लव मैरिज किया, अपना खुशहाल जीवन बिताने के लिए घर बसाया और उनके खुद के पति ने, उनके खुद के शौहर ने उनके साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया? अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।
मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।